लगातार 12 दिन से जद्दोजहद करने के बावजूद भी यूक्रेन पे अब तक रूस कब्जा नहीं कर पाया है। हम आपको बता दें कि यूक्रेन में लगभग 12 लाख जो है घर तबाह हो चुके हैं। 15 लाख आदमी घर छोड़ के अब तक जा चुके हैं। पोलैंड में, पड़ोसी देश पोलैंड में शरण लेने के लिए, और पोलैंड बॉर्डर पे ठहरे हुए हैं। इस बीच चाइना जो है युद्ध का ऐलान कर दिया है। कुछ हद तक इंडिया भी इस हद तक बढ़ने को तैयार था, लेकिन रूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर इंडिया इससे दूर रहे तो अच्छा है। जिस तरह से दोस्ती निभाया है, हो सकता है अगर इंडिया अगर इस बीच में पड़ेंगे तो दुश्मनी हो सकती है। मैं आपको बता दें कि यूक्रेन और रसिया के जो बीच हो रही है उसमें कई छात्र उसमें अभी भी फंसे हुए हैं। मोदी सरकार ने यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर से बात करते हुए कहा है कि ये जो छात्र है वो रूसी में, यानी कि यूक्रेन के जो नज़दीक बॉर्डर पड़ता है, रूस का जो बॉर्डर पड़ता है वो 30 से 40 किलोमीटर आसपास पड़ता है। तो उससे रूस से बात करने के लिए लगभग 50 मिनट मोदी सरकार ने बात किया है, और रूस के प्राइम मिनिस्टर से कहा है कि हमें नज़दीकी बॉर्डर पे जाने की इजाज़त दें, ताकि हम रूस में फंसे हम अपने हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को, अपने छात्रों को वापस ला सकें। लगातार जद्दोजहद के बाद रूस मान चुका है, और इसमें लगातार फाइनेंस मिनिस्टर भी शामिल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है फाइनेंस मिनिस्टर को ही है, क्योंकि पैसा लगाने वाले फाइनेंस मिनिस्टर ही है। जितने भी पैसा यूक्रेन में से लाने वाले छात्रों के ऊपर खर्चा होगा वो फाइनेंस मिनिस्टर ही देंगे। अब हम आपको बताते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच अगर रूस कब्जा कर लेते हैं तो ब्रिटेन को क्या फ़ायदा होगा, नुकसान हो सकता है, और क्या फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा तो नहीं, लगातार नुकसान ही होगा, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच जो नदी आता है वहाँ पे ब्लैक सी उसे बोला जाता है। ब्लैक सी के अगर उस पर कब्जा कर लेते हैं तो ब्लैक सी और ब्रिटेन के बीच बहुत ही कम जो है दूरी बचेगा। वहाँ पे एक आइलैंड है ब्लैक सी के अंदर, जहाँ पे अगर आइलैंड पे भी रूस का कब्जा हो जाता है तो वहाँ से ब्रिटेन का 36 का आंकड़ा हो जाएगा। इससे पहले ही नाटो ने कह चुके हैं कि हम इसके बीच में नहीं पड़ेंगे, जबकि रूस का कहना है कि अगर नाटो इस बीच में आते हैं तो अंजाम इसका भुगतने के लिए तैयार रहे, चाहे जो भी देश हो हम उसे देख लेंगे। चाइना ने खुलेआम कह दिया है, चाइना भी बता रहे हैं कि भले ही खुलेआम नहीं आ रहा हो युद्ध में, लेकिन चाइना भी अंदर से यूक्रेन का ही साथ दे रहा है, क्योंकि चाइना को भी डर है कि इतना ज़्यादा परमाणु हथियार उनके पास है, हो सकता है हमारे ऊपर भी हमला कर सके। यूक्रेन और रूस के प्राइम मिनिस्टर से बात करते हुए कहा कि हमारे छात्रों को जो बंदी बनाया गया, हो सकता है कुछ छात्र अभी भी फंसे हुए हैं, उसे या तो नदी के ज़रिए से हमें हमारे एयरप्लेन तक पहुंचाया जाए, या फिर जो है बॉर्डर क्रॉस करने का इजाज़त दिया जाए, एक आदमी जा कर के वहाँ से ला सके। अब जो है फुल एंड फाइनल यूक्रेन पे कब्जा करने का रूस का प्लान है। पुतिन ने कहा है कि आज रात जो है लगातार बमबारी और भी तेज़ होने वाली है। जितने लोग हैं उसे आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। हम कुछ देर के लिए लगभग 5 घंटे का वक्त दिया है। 5 घंटे के अंदर अंदर अगर आप सीज़ फायर करेंगे, इस बीच जितने भी यूक्रेनी हैं या फिर विदेश के छात्र हैं उन सभी को निकाल लीजिए, अपने देश के छात्रों को निकाल लीजिए। उसमें यूक्रेन और ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है उन दोनों से बातचीत हुई है। उसमें यूक्रेन का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बता रहे हैं कि जिस तरह से लगातार हम अपने जद्दोजहद के लिए लड़ रहे हैं, अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इसमें हमारी हथियार जो है नाकाम हो चुके हैं, हमारे पास हथियार नहीं बचे हैं। अगर पड़ोसी देश हमारी जल्द मदद नहीं करती है तो हम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। हम आपको बता दें, नक्शे के ज़रिए से आप देख सकते हैं कि यूक्रेन रूस कहाँ तक पहुँचेगा। पूरी तरीके से यूक्रेन कब्जा हो चुका है। लगभग रूस जो है समझिए अब कब्जा पूरी तरीके से यूक्रेन पे जमा लेगा। हालांकि अमेरिका इसमें बीच में कूद चुका है। कुछ अमेरिका ने 1700 फ्लाइट दिए और एरोप्लेन से जो हवाई हमले करने के लिए जो प्लेन आते हैं, और कुछ एयर टैंक दिए हैं जिसमें बारूद के ज़रिए से उसे हमला किया जा सके। कुछ टैंक भी भेजा है। नाटो का कहना है कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं है। हालांकि नाटो का भी जो जिस तरह से देखा जा सकता है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में लगातार नाटो की तरफ से भी नाटो का जो आर्मी है वो आर्मी सरहद के पार, मतलब कि बॉर्डर के पास दिखे हैं। कई गाड़ी लगभग 50,000 से ऊपर गाड़ी भर भर के जो है यूक्रेन के आसपास नज़र आ रहे हैं।
उन्हें ये डर है कि हो सकता है ब्रिटेन और जो पोलैंड का जो बॉर्डर है ब्रिटेन और चाइना का, उसमें हो सकता है उसे दिक्कत आ सके, क्योंकि नदी का जो ब्लैक सी है जिसमें आर्मी वाले काम करते हैं, जो रक्षा करते हैं, उन सभी पे हाई अलर्ट उन सभी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। अगर इन लोगों को हाई अलर्ट पे नहीं रखा दें, हो सकता है कभी भी रूसी हमला हो सकता है, क्योंकि रूस का लगभग ब्लैक सी पे भी कब्जा हो चुका है। अगर यूक्रेन पे कब्जा रूस कर लिया तो ब्लैक सी पे भी कब्जा उसका हो जाएगा। लगातार इस पे बातचीत चलती रही गई और लगातार यूक्रेनी जो प्रेस रिपोर्टर है वो सभी तस्वीरें हमें भेजा गया है उस तरफ से। हम आपको बता दें कि इस तस्वीर में और इस ग्राफिक के ज़रिए या फिर इस जो नक्शा है उसके ज़रिए आप समझिए कि यूक्रेन का जो ब्लैक सी है कमांडो कहाँ-कहाँ पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से जो है घिर चुके हैं यूक्रेन का लास्ट ये पोस्ट यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने पोस्ट किया था कि हमें शायद लास्ट बार देख रहे हैं आप।